सो हेलो क्लास 12 वालों, सभी कैसे हो। तो आज मैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का हमारा पार्ट 1 हो चुका था। तो आज मैं पार्ट 2 करवाने वाला हूं। जहां से मैंने वीडियो खत्म करी थी ठीक उसी के बाद से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें जो सारे काफी नेमिंग रिएक्शंस है और जो नेमिंग रिएक्शंस होंगे वही पेपर में आते हैं, उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड 2025 में। ठीक, इसके टाइम हमें काफी कम बचा हुआ है, तो वीडियो काफी अंत तक देखनी है। बहुत चीजें इंपॉर्टेंट आपको सीखनी पड़ेगी, तो वीडियो को अच्छे से देखना है। बाकी कुछ कुछ चीजें आपको ऐसी लगेगी जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको लिखना भी है। ठीक, तो आपको वीडियो देखने से पहले आपको एक चीज और बता देता हूँ, क्योंकि हमारे क्लास 10 वालों की भी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और क्लास 12 वालों आपके लिए मैं एमसीक्यू सीरीज भी लेकर आने वाला हूँ। ठीक, और लाइव क्लास भी लेकर आने वाला हूँ, तो आपको अच्छे से देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम टाइम कम बचा है तो हम टाइम भी कम लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जो इंपोर्टेंट चीजें है वही पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा था, राइट। जब मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ाया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। उसकी आज हम एप्लीकेशन करने वाले, क्या करने वाले, एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम एप्लीकेशन की जब हम बात करेंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम वहां पर क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेंगे। किसी भी कंपाउंड से जनरेट करेंगे, हम न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेंगे। चलिए करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। आपको बोला है HCN, HCN से आपको न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है। देखते हैं। तो आपने लिया है HCN लिया प्लस OH ठीक, OH माइनस डाल दिया, ये डाल दिया। या आप H2 भी डाल सकते हो, H2 डालो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस और OH माइनस जाके आपको बना देगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CN बनेगा। और CN पे आपको पता है कि लोन पेयर्स रहते हैं, प्लस H2। तो ये क्या आपका, ये क्या आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या आपका न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, तो कोई भी कार्बन कंपाउंड लेते हैं, कार्बन कंपाउंड की बात करेंगे सभी। तो RC डबल बॉन्ड H प्लस CN माइनस, ये CN माइनस, CN माइनस लिया। CN माइनस लेने के बाद क्या होगा यहाँ पे, चलिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे CN जाके अटैक करेगा। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पे, आपका क्या बनेगा, RCO माइनस CNH। ठीक, अब आपको पता है यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, मतलब H प्लस डालेंगे। तो क्या बनेगा आपका RCOH, यहाँ पे CN, यहाँ पे H। इसको बोलते हैं हम साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं हम इसको, साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं इसको, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। क्या आपको समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया ये बात, मेरी बात। चलिए बहुत बढ़िया। रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHCO3। अगर हम लेते हैं कार्बोनिक कंपाउंड लेते हैं जिसमें हम क्या होगा, कार्बोनिक ग्रुप होगा, उसमें जब मैं NaHSO3 डालूंगा तो Na जो है प्लस है, HSO3 जो है माइनस है। तो आपको पता है O क्या है, एक नेगेटिव है, तो इस पे Na जाके जोड़ेगा तो क्या ONA बन जाएगा। और HSO3 के साथ क्या लगेगा, कार्बन लगेगा, तो आपका यहाँ पे HSO3 बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से H और इसमें से Na को ट्रांसफर करेंगे, तो आपका यहाँ पे Na आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। ये भी एक एप्लीकेशन है, रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जिसने जो पहली पार्ट 1 नहीं देखा है, कृपया जाकर देख लीजिए। वो भी ठीक इसी प्रकार का मैंने बता रखा है, और वीडियो को काफी हद तक शेयर कीजिए सभी बच्चे। चलिए ठीक, एडिशन ऑफ अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल को ऐड करते हैं तो अल्कोहल को कैसे ऐड करेंगे, सेम मैंने यहाँ पे लिया ROH लेंगे, तो R को प्लस को OH माइनस दे दिया मैंने, यहाँ पे OR बन गया। इस पे क्या होगा, OH बन जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे हेमी एसिटल बन जाएगा। फिर मैंने फिर आपको ROH डाला, तो आपका यहाँ से HO निकल जाएगा, यहाँ पे OR बन जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, मेनली बनेगा आपका RCH। कोई भी कंपाउंड लगाते हैं तो OCH3, यहाँ पे OCH3 प्लस H2।
सेकंड आपका है एडिशन ऑफ एमोनिया डेरिवेटिव। एमोनिया डेरिवेटिव कैसे बनाते हैं, कोई भी एमोनिया डेरिवेटिव हम कैसे बनाएंगे, तो आपको जैसे एमोनिया के साथ क्या लगा हुआ है, कोई भी कंपाउंड लगा हुआ है, तो मैंने एक H को रिप्लेस करा है और वहां पर कोई भी कंपाउंड ऐड किया हुआ है, तो वो एमोनिया हो गया। एमोनिया के साथ आपको कार्बोनिक कंपाउंड दे रखा है, कोई भी दे रखा है, तो आपको इसका O और इसका H2 जब मैं निकाल दूंगा तो H2O निकल जाएगा, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड NZ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NZ बन जाएगा। और Z में भी क्या हो सकता है, H भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, ठीक, NH2 NH2 भी हो सकता है, ठीक। 2,4-DNP का नाम सुना है किसी ने, 2,4-DNP का नाम सुना है क्या, NH2NO2, यहाँ पे NO2 भी आपका हो सकता है। और भी हो सकते हैं, ऑक्साइम हो सकता है, इमाइन इमाइन की फॉर्मेशन होती है, जैसे CH3 हो सकता है। तो ये जेड के कंपाउंड है, जेड के साथ जुड़े होंगे। जैसे कि इसकी एक टेबल भी इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि मैंने इस वीडियो में बताई भी है, वो कि जो है ये रही। अब देखते हैं अगर वहां पे H लगा हुआ है, सपोज आपका जेड की जगह H लगा हुआ है, मतलब R डबल बॉन्ड NH, ये वाला पार्ट हो गया, H लगा हुआ है, तो क्या बनेगा आपका, R तो भैया C है, इमाइन बनेगा, क्या बनेगा, इमाइन की फॉर्मेशन होगी, किसकी होगी, इमाइन की फॉर्मेशन होगी। अगर सेम चीज आपके यहाँ पे R डबल बॉन्ड NR लगा हुआ है, R की फॉर्मेशन क्या होगी आपकी, सिर्फ बेस होगा, क्या होगा आपका, सिर्फ बेस होगा, ठीक। अगर आपने R डबल बॉन्ड N यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो किसी फॉर्मेशन होगी, आपकी फॉर्मेशन होगी ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, ठीक। हाइड्रोक्सिल एमाइन एक रिएजेंट है जो कि ये बना हुआ है, लेकिन आपकी जो, अब यहाँ पे रिएजेंट का मतलब क्या है, रिएजेंट का मतलब क्या है, जो मैंने आपको सिखाया था कि आपका NH3OH लगा हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट, ये जो है ये रिएजेंट है जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है ये पूरा, ठीक। ये आपका बना हुआ है और ये इसका प्रोडक्ट का नाम है, मेन आपको प्रोडक्ट का नाम याद करना है, ठीक। यहाँ पर C डबल बॉन्ड NH2, जब ये आपकी हम बात करेंगे तो क्या होने वाला है, ये आपका हाइड्रोजन होने वाला है, क्या होने वाला है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजोन, सॉरी हाइड्रोजोन होगा, हाइड्रोजन तो कंपाउंड का नाम है, मतलब NH2 से फिनाइल हाइड्रोजन क्या होगा, हमारा फिनाइल की जगह हाइड्रोजन, फिनाइल और साथ में हाइड्रोजन लगा होगा। 2,4-DNP काफी इंपोर्टेंट है अपने आप में, 2,4-DNP को याद कर लेना। पहले आप बात करते हैं 2,4-DNP का फॉर्मूला क्या होता है, डबल बॉन्ड है आपको बेंजीन है, एन टू पे टू, यहां से आप काउंट करते हैं, NH हमारा मेन चेन होती है, 1 2 3 4 5 6, क्या मेरे भाई को सभी को बात समझ में आ रही है, ठीक। 5 6 हो गया, तो अब 2 पे क्या है, NO2 और 4 पे NO2, इसलिए बोला 2,4-डाइनाइट्रो, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। क्या इसको समझ में आ रहा है, सेम आपका यहाँ पे NHCO NH2 है, जो कि आपका कंपाउंड का नाम क्या है, सेमी कार्बोजेट, ये सेमी कार्बोजोन जो की फॉर्मेशन होती है। इतना समझ में आ गया कि जो ये रिएजेंट है, इसकी फटाफट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक, चलिए अब आता है नेक्स्ट आपका जो है वो है रिडक्शन। रिडक्शन कैसे होता है, आपने तो रिडक्शन से पढ़ा होगा कि हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कैसे करते हैं, एल्डिहाइड का हम रिडक्शन करेंगे मेनली माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, जैसे H2 निकल डाल दिया, RCH2OH, ठीक। लेकिन एल्डिहाइड कीटोन में एक आता है रिड्यूसिंग एजेंट एल्डिहाइड कीटोन में, ठीक। अगर हम बात करते हैं कार्बोनिक कंपाउंड में ZnHgCl डाल दिया, जब मैंने जिंक और मरकरी HgCl डाल दिया तो क्या बनेगा आपका CH2 प्लस H2 बनेगा, जिसे बोलते हैं हम क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन। अगर मैंने कार्बन कंपाउंड लिया तो मैंने NH2 डाल दिया, तो क्या बनेगा आपका C डबल बॉन्ड NH2 बनेगा, उसमें हम केस डालेंगे तो आपका CH2 बनेगा, जो क्या होगा, वोल्फ-खीजनर रिडक्शन होगा, वोल्फ-खीजनर रिडक्शन आपका होगा। ये काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट है दोनों रिडक्शन, इसको आपको लिखना है, फटाफट लिखिए इसको। अब आता है नेक्स्ट बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बाय साइड चेन करेंगे तो आपको पहले Cl2HCl डालना पड़ेगा, तो एक मिनट, ये क्या करा हमने, ये नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है, हम डायरेक्ट आते हैं ऑक्सीडेशन पे आते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है,
ऑक्सीडेशन में आपके दो मेन टॉपिक है जो कि आपके वाइवा में पूछे जाएंगे, प्रैक्टिकल क्लास में पूछे जाते हैं। सीधा आपको एग्जाम में बैठा हुआ सीधा आपसे ये पूछने वाला फेलिंग टेस्ट क्या होता है और टोलेंट टेस्ट क्या होता है। सिर्फ साफ से बताने वाला हूँ, फेलिंग टेस्ट में टोलेंट टेस्ट में क्या होता है। दोनों पहली बात तो ऑक्सीडेशन के लिए यूज होते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब एक ऑक्सीजन हम ऐड करेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा भी होगा। पहले में आपको RCOO माइनस बन रहा है, मतलब कार्बो ऑक्सीलेट आयन की फॉर्मेशन हो रही है, साथ में सिल्वर टेस्ट बन रहा है। सेकेंड में भी सेम यहाँ पे है RCOO माइनस बन रहा है, मतलब कार्बो ऑक्सीलेट आयन की फॉर्मेशन आपकी हो रही है। सेम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑन वार्मिंग एल्डिहाइड फर्स्ट, तो आपको पहले याद रखना कौन से रीजन डालते हैं एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन क्या डालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है AgNH3 का होल 2 का प्लस होता है। ये आपका सिल्वर एमोनिकल नाइट्रेट सॉल्यूशन है, हम इसको हम बोलते हैं एज ए टोलेंट रीजेंट यूज करते हैं। तो क्वेश्चन आने वाला है क्या होता है टोलेंट रीजेंट और कितना मोल डलता है, तो आपका 2 मोल आपका डलता है। तो 2 मोल आपको क्या डलता है, 2 मोल आपको क्या डलता है साथी, 2 मोल आपको बनता है टोलेंट रीजेंट डलता है। अब बाइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस होता है, सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस फॉर्मेशन होती है सिल्वर मिरर में, सिल्वर मेटल की फॉर्मेशन आपकी होती है। द एल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज होता है, कार्बो ऑक्सीलेट एनायन में फॉर्मेशन होता है। जो ये पूरे रिएक्शन जो है ये किस में होता है, एल्कालिन मीडियम में होता है। किस में होता है, एल्कालिन मीडियम में होता है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कोई भी रिएक्शन होगी जिसमें अगर एसिड की फॉर्मेशन होगी तो वहां पर मीडियम कौन सा होगा, एल्कालिन होने वाला है। सेम अगर हम सेकंड कंपाउंड की बात करते हैं, ये क्या टोरेंट टेस्ट आपको याद हो गया। चलिए अब हम फेलिंग टेस्ट की बात करते हैं। फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, आपका दो सॉल्यूशन लेते हैं हम ए और बी। अगर हमने जब हमने दो सॉल्यूशन ले लिया ए और बी, इसमें क्या करा हमने फेलिंग सॉल्यूशन ए लिया जिसमें हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल रहे हैं, एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी लिया जिसमें हम सोडियम पोटेशियम टेट्राएटेट सॉल्यूशन, इसे बोलते हैं रोडेसिल सॉल्ट बोलते हैं। रोडेसिल सॉल्ट क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टेट्राएटेट सॉल्यूशन होता है। दोनों सॉल्यूशन को हमने मिक्स करा इन इक्वल अमाउंट बिफोर टेस्ट। दोनों को पहले हम सॉल्यूशन ए को डालेंगे, सॉल्यूशन भाई कलर जो होता है उसका ब्लू कलर का होता है। पूछ रहे कमेंट कर रहे बच्चे, कलर कौन सा होता है, कलर कौन सा होता है, ब्लू शाइनिंग कलर का होता है। इसका दिखा भी देता हूं मैं तुम्हें। फेलिंग टेस्ट, ठीक देखो, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक, हमने ब्लू कलर का सॉल्यूशन लेते हैं रोसेली सॉल्ट, जिसका हम रिएक्शन करते हैं RCHCO2 पर डालेंगे तो 5OH माइनस बनेगा। तो RCOO माइनस प्लस CU2O प्लस 3H2 आपकी फॉर्मेशन होगी। फेलिंग रिएजेंट होते हैं, कार्बोक्सिलेट एनायन हम डालते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एसएस लीजिए इसका। चल अब आता है इंपॉर्टेंट चीज आती है आपका आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट की हम बात करते हैं तो आपका हमने लिया यहाँ पे कीटोन लिया, कीटोन को हमें फॉर्मेशन करेंगे NaOCl डालेंगे यहाँ पे, मतलब कोई भी आप X डाल सकते हो। तो यहाँ पे COO माइनस Na प्लस बनेगा प्लस CHCl बनेगा, ये आपका आइडोफॉर्म होता है, यही आपकी फॉर्मेशन आपकी होती है। अब हम बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की बात करेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन एक तो अपने आप में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक इंपॉर्टेंट है, ठीक। एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं हम। चलिए एल्डोल कंडेंसेशन होता है आपका, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, क्या होते हैं आपके अल्फा हाइड्रोजन आपके होने चाहिए, पहली बात तो ये मैंडेटरी है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है आप ये पूछोगे, अल्फा हाइड्रोजन का क्या नेचर होता है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अल्फा हाइड्रोजन का नेचर क्या होता है, आप मुझसे ये पूछने वाले, हाँ जी मैं बता देता हूँ। अल्फा हाइड्रोजन का नेचर क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। ये कहाँ पे यूज होते हैं, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH हमने ये लिया, मान लो एक 2 मोल लेंगे, 2 मोल का मतलब हम 2 लेंगे, तो मतलब मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे H ले लिया, ठीक। यहाँ से एक H यहाँ पे निकाल दिया, CH2 हो गया, ठीक। अब आपको ध्यान रखना है अल्फा हाइड्रोजन क्या फंक्शनल ग्रुप के जो साइड में जो कार्बन लगा हुआ है उसके जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ से H यहाँ से OH आपने कंबाइन कर दिए, ठीक। क्या बनेगा आपको, क्या बनेगा यहाँ पे CH
CH3COH बनेगा, CH2C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H बनेगा। ठीक, ये क्या होता है, ये NaOH है, सॉल्यूशन है, मतलब एल्कालीन सॉल्यूशन। कौन सा है? एल्कालीन सॉल्यूशन। ठीक, NaOH एल्कालीन सॉल्यूशन होगा। इसको हमने हीट करेंगे तो आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2C डबल बॉन्ड H। ठीक, इसका नाम क्या हुआ? पहले मेरे पास में इसका एक अल्फा हाइड्रोजन उसको कनेक्ट करा, ये बन गया, इसको हमने हीट कर दिया। इसका नाम क्या होगा? आपने 1 2 3 4 लिखा। अब आप देखिए यहाँ पे कितना ब्यूट है, ब्यूट 2 in 1 अल, ब्यूट 2 in 1 होगा। ठीक, ऐसी आपको CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3। ठीक, इसकी फॉर्मेशन कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, CH3 कैसे लिख दो, इसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल देते हैं। निकाल दिया अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे H हो गया, तो आपको यहाँ पे कंबाइन होगा, तो सेम क्या बनेगा आपका यहाँ पे CH3COH। के फंडे समझ में आ रहा है मेरा? मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ मेरे भाइयों को, सभी को, सभी अच्छे बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं हम? CH3C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक, यहाँ बनेगा तो CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कालीन सॉल्यूशन, CH3। केमिस्ट्री का बड़ा भाई साहब हल्के मत देना, बहुत तगड़ा कंसेप्ट है। CH3 हो गया। ठीक, ये आपका, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फटाफट लीजिए, फटाफट इसको लीजिए। ये जो है ये पहला है आपका, फर्स्ट आपको ये फॉर्मेशन होगी जो कि आपने मैंने बनाया है, दोनों एग्जांपल आपको सिखा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं क्रॉस एल्डोल की, बात करते हैं क्रॉस एल्डोल की वजह हम बात करेंगे, क्रॉस एल्डो कंडेंसेशन की बात करेंगे। क्रॉस एल्डो की बात करूंगा तो दोनों अलग अलग कार्बन होने वाले हैं, मतलब CS ग्रुप। एल्डो कंडेंसेशन में सेम एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, सेम एल्डिहाइड मतलब कार्बन ब्रांच कार्बन रहते हैं। ठीक, और यहाँ पे अलग अलग हो जाता है, मतलब CH3CH2C डबल बॉन्ड H। ठीक, इसको करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे सेम चीज होगी आपकी। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे CH3COH, पहला तो सेल्फ एल्डोल होगा, दोनों का अलग अलग जैसे मैंने बताया वैसे एल्डो करना है, फिर दोनों का एक कंबाइंड प्रोडक्ट बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। उस दोनों कंबाइंड प्रोडक्ट में भी एक के अल्फा हाइड्रोजन लेने हैं, फिर दूसरे के अल्फा हाइड्रोजन लेने हैं। ठीक, तो आपको कैसे करते हैं यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं बना रहा हूँ फर्स्ट 2 प्रोडक्ट्स, तो आप बनाओगे जो कि मैंने बताया कि अलग अलग सबके बनेंगे सेम सेम करके, लेकिन ये जो है मैं दोनों को कंबाइन करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने CH2C डबल OH बना दिया। ठीक, इसको हीट करेंगे तो आपको यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड H2C डबल OH बना दिया, हो गया। ठीक, ये एक प्रोडक्ट बन गया। एक दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, इसमें मैंने अल्फा हाइड्रोजन किसके लिए, इसके लिए। अब मैं अल्फा हाइड्रोजन लूंगा इस वाले के, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे CH3CH2C डबल OH लिख दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ माफ करना, मैंने एक गलती कर दी है, इसको मेरे को अल्फा हाइड्रोजन इसके नहीं लेने होते हैं, इसके लेने होते हैं, ब्रांच में रहता है ये। ठीक, आपको ये वाला प्रोडक्ट थोड़ा गलत है, इसको आप देख लेना। ठीक, यहाँ पे हमने लिखा CH3C डबल बॉन्ड OH, कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे CH3CH2COH, हाँ ये बनेगा, इसका ये बनता है। इसका इस अल्फा मतलब जो फंक्शनल ग्रुप की साइड में जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन, सिंपल ये बनेगा। 2 प्रोडक्ट आपके ये हो जाएंगे और एक प्रोडक्ट आपको सेल्फ एल्डोल करके बनेगा, सेल्फ एल्डोल करने से बनेगा CH3CH2 क्या साथी मेरी बात समझ में आई? क्रॉस एल्डोल एल्डोल कंडेंसेशन आपको कंसेप्ट समझ में आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कैनिंजारो रिएक्शन, कैनिंजारो रिएक्शन में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो रिएक्शन करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड होगा उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो मैंने इसको कंबाइन कर दोनों को, सेम एल्डिहाइड इसमें भी लेना फॉर्मल्डिहाइड, तो आपका पहले मिथेनॉल बनेगा, फिर आपका यहाँ पे सोल्ट की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन, सेम यहाँ पे है बेंजल्डिहाइड, कोई सा भी आ जाए तो आपको यही फॉर्मेशन आपको करनी है। स्क्रीनशॉट फटाफट इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, एक टॉपिक है वो हम करते हैं। कार्बो ऑक्सिलिक एसिड टॉपिक से अगर मैं बताऊं तो आपको पता है सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप होते हैं जिसे हम बोलते हैं कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बोलते हैं। इसका जो फंक्शनल ग्रुप में ओइक एसिड हमारा नाम होता है, ये होता है ओइक एसिड आपका नाम होगा, जैसे कि पेंट ओइक एसिड। अगर हमारे यहाँ पे सेम केस आ जाए कि दो एसिड दे रखे, आपको डाइकार्बो ऑक्सिलिक एसिड दे रखे जो कि आपको टेबल में गिवन भी है, कैसे करेंगे? तो यहाँ पे COOH कैसे करेंगे इसको देखते हैं। दो कार्बन दे रखे तो आपका इथेन हो गया, इथेन लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक पे OH है और एक पे COOH और दूसरे पे, तो 1,2 डाइओइक एसिड। ठीक ठीक, COOH CH2 COOH, ठीक, तीन होगा तो क्या होगा यहाँ पे प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, ठीक। अब ये तो समझ में आ गया। अब इसका हम नेचर की बात करते हैं, तो आपको पता है कि COOH है, इसमें क्या होता है, ये रेजोनेंस शो करता है। कैसे रेजोनेंस शो करता है? क्योंकि इस पे O नेगेटिव है तो इस पे O नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो O नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो ये क्या हुआ, रेजोनेंस भी शो करता है। कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी पहली प्रिपरेशन आती है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल से। आप ऑक्सीडेशन कैसे करते हो? प्राइमरी अल्कोहल से अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपका यहाँ पे लिखा आपने RCH2OH लिखा, इसमें आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया। क्या डाल दिया आपने? KMNO4 डाल दिया। अब आप पूछोगे सर KMNO4 की मीडियम क्या होता है? KMNO4 का मीडियम होगा एल्कालिन KMNO4 होगा, मतलब बेस एल्कालिन KMNO4 डालेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो आपकी RCOOH। पहली प्रिपरेशन क्लियर हो गई। चलिए सेकंड प्रिपरेशन आती है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। बेंजीन के पास CH3 मिश्रण हम क्या बोलते हैं, अपने आप पे इसका रिएक्शन होता है साथ ही टोलुइन। टोलुइन है उसको हम KMNO4 डालेंगे, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो C-K+ बनेगा। फिर मैं H3O+ डालूंगा तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड बन जाएगा। होता है बेंजोइक एसिड, जो कि क्या होता है, एक एरोमेटिक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड होता है। ये जो रिएक्शन है किसमें यूज होती है? कन्वर्जन में यूज होती है। किसमें होती है? कन्वर्जन में यूज होती है। मैं कोई PPT, ये सारी चीज PPT नहीं लिख रहा, जो मेरे दिमाग में मुझे यादें हैं वही चीज आपको मैं बता रहा हूँ, और पूरी जो सारी चीज होगी ये एक स्टेप वाइज आपको NCERT में पूरी गिवन होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो अगर हम बात करते हैं थर्ड प्रिपरेशन आती है आपके फ्रॉम नाइट्राइल। फ्रॉम नाइट्राइल में क्या होता है, RCN डाला आपने, इसको डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपका क्या बनता है, ये इसको हम बोलते हैं एसिड एमाइड। क्या बोलते हैं इसको? एसिड एमाइड बोलते हैं। एसिड एमाइड का मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो क्या बनेगा, सीधा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। फोर्थ प्रिपरेशन आती है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम काफी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है। RMGX का काम आपने फर्स्ट चैप्टर से लेकर आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है, आपने इसमें बहुत देखा होगा। RMGX प्लस CO2 मतलब डालेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो क्या बनेगा आपका, पहले आपका क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस MgX+ बनेगा। नेक्स्ट हम उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका MgOHX बाहर हो जाएगा, MgOHX बाहर निकल जाएगा और साथ में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना है, ये बात ध्यान रखना। ये तो मैं बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ये तो समझा रहा हूं। एनसीईआरटी जो है वो लाइन टू लाइन पढ़ी जाएगी। चलिए अब आता है फ्रॉम एसाइल हैलाइड, सेम चीज H2 डालेंगे तो COOH बनेगा। और ये जो है फ्रॉम ईस्टर से,
आपको पता है ईस्टर की फॉर्मेशन को करता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बना के ईस्टर बनता है। सेम हम ईस्टर को जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब उसको उल्टा करेंगे, तो आपका क्या होगा, एसिड बनेगा, बेंजोइक एसिड। तो ईस्टर हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, रिएक्शन जो होगी वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे रहेगी, तभी मैंने यहाँ पे डबल साइन लगा हुआ है। डबल साइन जो होता है वो इक्विलिब्रियम का साइन होता है। ठीक, तो आपके यहाँ बेंजोइक एसिड आपका बन गया। अब आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, भाई वाटर में डिजोल्व होता ही है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा इसका, बॉइलिंग पॉइंट इसका स्ट्रॉन्ग होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका स्ट्रॉन्ग होगा ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू एच बॉन्डिंग। चलिए भैया अब आपने बोल दिया तो एच बॉन्डिंग बनाई देते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे एच लिख दिया, फिर यहाँ पे ओ, यहाँ पे एच लिख दिया, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे एच लिख दिया। ठीक, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एच होगा। ठीक, फिर यहाँ पे ओ, यहाँ पे एच, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ एच होगा। तो ये क्या हो रहा है, बॉन्डिंग बना रहा है। ये क्या होता है, वाटर में डिजोल्व इजीली हो जाता है और क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर देता है। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेंगे तो हमें इट रिक्वायर मोर टेम्परेचर टू डिजोल्व इट, सो इज द बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हार्ड और वेरी हाई इन केस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड आता है आपका, इसमें जो अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, एच बॉन्डिंग बनाता है, सीधी बात है। सेकेंड आपका आता है ये ऑर्गेनिक सोलवेंट में डिजोल्व करता है और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो डायमर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, डायमर की फॉर्म में बनाता है, डायमर इन स्ट्रक्चर, क्योंकि अप्रोटिक सोलवेंट होता है, अप्रोटिक सोलवेंट है और यहाँ पर डायमर की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाता है। ये याद रखना, डायमर इन स्ट्रक्चर होता है, डायमर की फॉर्म में, मतलब डायमर एक केस लाइक स्ट्रक्चर आपका बनाता है। चलो ये बता देता हूँ कैसे बनता है डायमर स्ट्रक्चर। सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से यहाँ पे ओ एच ले लिया, यहाँ पे एच, फिर इसका यहाँ पे सी डबल बॉन्ड, सॉरी ओ डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे ओ एच ले लिया, यहाँ पे ओ, यहाँ पे एच ले लिया और यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड ओ सी, ओ, यहाँ पे सी ले लिया और यहाँ पे ओ एच ले लिया, यहाँ पे एच ले लिया। ये डायमर स्ट्रक्चर बन गया, बन गया केज लाइक स्ट्रक्चर। इसे बोलते हैं डायमर स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक, इसकी अगर हम डेंसिटी की बात करें तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। फिर आते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन पे आते हैं। आप बोलोगे कि केमिकल रिएक्शन की बात करता हूँ, तो केमिकल रिएक्शन में मैंने जैसे कि मैं एसिड की बात कर रहा हूँ, तो एसिड को हम किससे रिएक्ट करेंगे, मेनली एसिड को हम रिएक्ट करेंगे मेटल से। बात करते हैं तो आर सी डबल ओ एच प्लस एन ए डालेंगे, क्योंकि हम एसिड है तो मेटल से रिएक्ट ब्लू करेंगे, तो आर सी डबल ओ माइनस एन ए प्लस एच टू बनता है। अगर हम मेटल को एसिड को हम बेस से रिएक्ट करते हैं तो एन ए एच डालेंगे तो क्या बनेगा आपका, आर सी डबल ओ माइनस एन ए प्लस प्लस एच टू ओ बनेगा। एसिड बेस रिएक्ट टू सोल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन आपकी होती है। ठीक, ये तो आपका एसिडिटी कैरेक्टर बता रहा है। लेकिन अगर सवाल आ जाता है कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, और जिसकी पी की ए वैल्यू कम ज्यादा होगी उसकी माइनस लोग क्या होता है कि ए वैल्यू होती है, मतलब वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो उसी हिसाब से आपको एसिडिक कैरेक्टर देखना है। और आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक, इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, उसकी भी एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। एसिडिटी समझ में आ गई है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, ClCl इसकी ज्यादा होगी, फिर FCH2COOH होगा, फिर C, फिर BrCH2COOH होगा, फिर CH3COOH होगा, फिर यहाँ पे होगा NO2CH2COOH होगा, फिर आपका हाँ आपके यहाँ पे OCH3। तो मतलब समझ रहे हो, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे।
तो COOH होगा। तो ये आपका केस होगा एसिडिटी कैरेक्टर होने वाला है। केमिकल रिएक्शंस में अगर हम बात करते हैं रिएक्शन विद अमोनिया, तो CrCOOH प्लस NH3 डालते हैं, क्या बनने वाला है? सिंपल सा तरीका होता है, CnH4 प्लस बनने वाला होता है। इसको हीट करते हैं तो CONH2 बनेगा, जो क्या होता है आपका एसिड का डेरिवेटिव होता है। तो एसिड से ही आपका डेरिवेटिव की फॉर्मेशन होती है विद रिएक्ट टू अमोनिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कोई भी एसिड डेरिवेटिव हो गया, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया, एसिड डेरिवेटिव हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया, सब की सब फॉर्मेशन हम इससे ही करके दिखा रहे हैं। अब एक रिएक्शन है एलार्ड वोलेंजेलेंस्की, तो RCH2COOH, ये इसको हम अल्फा हैलोजिनेशन भी कहते हैं। अब आपको पता है अल्फा कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप के साइड में लगा हुआ कार्बन क्या होता है? हमारा अल्फा कार्बन होता है। तो यहाँ पे मैंने सेम यहाँ पे Cl2 डालेंगे तो क्या बनेगा आपका RCHCl, यहाँ पे COOH बनेगा। ठीक, रिंग सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो आपका बेंजीन रिंग दे रखा है, आपको यहाँ पे बेंजीन रिंग बनाना चाहिए। यहाँ पे हमने COOH डाल दिया। रिंग सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जिसमें मैंने NO3 डाल दिया है। तो क्या बनेगा आपका COOH प्लस NO2 ऑर्थो पे, सेम यहाँ पे COOH यहाँ पे पैरा पे। पैरा का पोजीशन कौन सी होती है? फोर्थ पोजीशन होती है यहाँ पे NO2। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो मैंने आपको पूरा आज सेकंड वीडियोस में मैंने आपको पूरा बता दिया है कैसे कैसे हमने ये चीज करी है। यहाँ से हमने स्टार्ट करा था, आज हमने सारा बता दिया आपको, सब पूरी एकदम एल्डिहाइड कीटोन को मैंने एकदम सारे कंसेप्ट जो है एनसीईआरटी में जो सबके सब मैंने इस बोर्ड पे उतार दिए हैं और आपको समझाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इसको पढ़ना है और अच्छे से एग्जाम को स्कोर करना है। प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, इससे पहले आप अच्छे से अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक, चलिए तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी आपको जितना भी कंटेंट आप हमारे चैनल पे आ रहा है, फिजिक्स मैथ, सबको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सभी कंटेंट के पीछे कुछ ना कुछ है। अगर आप वीडियो को खोल के देखोगे तो आपको कुछ नया मिलने का आवश्यकता जरूर मिलेगी और आपको समझ में आएगा कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक, क्योंकि बहुत चीजें हैं जो आप भूल रहे हो और हम करवा रहे हैं, उस चीज को आप नहीं कर पा रहे हो। चलिए तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ और खूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय सभी को।